स्मृति के पटल पर यादों का पंछी दस्तक दे रहा है। तो आइए, आज आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि शरद पंचमी को पर्व क्यों कहा और पर्व का मतलब क्या है। तो पुरानी यादों को तरोताजा करने का नाम है पर्व। क्या है थी पुरानी यादें? तो चलिए, ये पुरानी यादों को हम ताजा करने के लिए चलते हैं उस कथानक की ओर कि उस पंचमी के दिन क्या घटना घटी थी। तो जब भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात कुछ 3 केवली हुए, फिर सुत केवली हुए, फिर 11 अंग के पाठी हुए। ऐसे घटते घटते क्रम से दर्शन आचार्य इस भारत वसुंधरा पर थे और इनकी आयु कम जानकर के इनको एक चिंता थी कि इस स्रोत का विनाश होते जा रहा है, इस स्रोत को कैसे सुरक्षित रखें। ऐसी चिंता में अंगांग के एक अंग में कुछ अंश कि यह ज्ञाता थे। इनका चिंता का बहुत चेहरे पर प्रभाव पड़ा। तो इनके शुल्लक जी शिष्य ने, जिन पालित नाम के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपकी चिंता का कारण क्या है? तो गुरुदेव ने कहा, मेरी चिंता का कारण यह है कि स्रोत विलुप्त होता जा रहा है, इसकी सुरक्षा कैसे करें। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव इसका उपाय क्या है। तो गुरुदेव दर्शनाचार्य ने कहा कि महिमा नगरी में अरहत बलि का यति सम्मेलन चल रहा है और वहां जाकर मेरी कुछ सूचना दो और वहां से मेरा कुछ संदेश ले जा करके उनका संदेश वापस लाओ। अर्थात दर्शन आचार्य ने जिन पालित को सूचना पत्र लिखकर सूचना के हेतु अरहत बलि के पास भेजा और अरहत बलि ने जैसे ही दर्शन आचार्य की चिंता का विषय पढ़ा और सूचना सुनी तो उन्होंने तुरंत ही स्वीकारा और उनके लिए 2 मुनिराज अर्थात नरवाहन और सुबुद्धि नाम के मुनिराज को भेजा। जैसे ही वहां से ये दोनों मुनिराज विहार करे और कुछ ही समय पश्चात वह दर्शन आचार्य के पास, दर्शन आचार्य उस समय गिरनार पर्वत की गुफा पर ध्यानास्थ अर्थात अपना अध्ययन आदि निवास था। और कुछ समय पश्चात दोनों मुनिराज जैसे ही पहुंचते हैं कि उसके प्रथम पहर में, अंतिम पहर में दर्शन आचार्य ने स्वप्न देखे। स्वप्न में क्या देखा कि 2 बैल, धवल बैल उनकी 3 परीक्षण देकर के और नतमस्तक होकर के उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने स्वप्न देखा और उनके मुख से निकला जयदूत सुत देवता और उनका जो मुरझाया हुआ चेहरा था, चिंता से ग्रस्त चेहरा था, उस स्वप्न को देख करके वह प्रसन्नता हुई चेहरे पर। और इतने में दोनों मुनिराज अर्थात महिमा नगरी से विहार करते हुए गिरनार पर्वत पर पहुंचे। वहां पर दोनों मुनिराज ने साष्टांग नमस्कार किया, 3 प्रदक्षिणा दी और प्रदक्षिणा देकर के अपने गुरुदेव की सूचना दी कि हमें अरहत बलि गुरुदेव ने आपके पास भेजा है, गुरुदेव हमें क्या आज्ञा है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि पहले 3 दिन तक परीक्षा करें या मध्यस्थ वृत्ति रखें। दर्शन आचार्य ने भी 3 दिन तक मध्यस्थ वृत्ति रखी। उसके पश्चात जिस प्रकार से भगवान महावीर 66 दिन तक बोले नहीं थे,
कारण योग्य शिष्य नहीं था, इसीलिए 66 दिन तक दिव्य देशना नहीं खिली। जैसे ही योग्य शिष्य मिले और दिव्य देशना खिली, उसी प्रकार से दर्शन आचार्य ने भी इन दोनों शिष्यों की परीक्षा हेतु दोनों के लिए मंत्र दिया। नरवाहन के लिए एक अक्षर कम और सुबुद्धि के लिए एक अक्षर अधिक का मंत्र दिया। जैसे ही वह दोनों गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में दोनों सिद्धि के लिए गए, कुछ समय सिद्धि में टाइम लगा। सिद्धि जैसे हुई तो उन दोनों के सामने अर्थात नरवाहन के सामने एकाक्षी अर्थात एक आंख अर्थात अंधी देवी और सुबुद्धि के सामने बड़े दांत वाली ऐसी 2 देवियां प्रकट हुई। दोनों ने विचार किया कि देवियां तो सर्वांग सुंदर होती हैं, एक रूप कैसे? उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि गुरुदेव हमारी परीक्षा कर रहे हैं। दोनों ने अपने मंत्र का संशोधन किया और जिनके मंत्र में अर्थात एक अक्षर कम था, उन्होंने पूरा अक्षर किया। नरवाहन ने अपने अक्षर को पूर्ण किया एवं सुविधि नाम के जो मुनिराज दूसरे थे, उनका अक्षर अधिक था, उन्होंने अपने एक अक्षर को कम किया। फिर इन्होंने सिद्धि की तो कुछ ही समय पश्चात फिर सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई। मंत्र की सिद्धि होते ही दोनों शिष्य दर्शन आचार्य गुरुदेव के पास पहुंचे, प्रदीक्षा की, साष्टांग नमस्कार किया और उन्होंने कहा, गुरुदेव ये मंत्र की सिद्धि करके लाया हूं। अर्थात दर्शन आचार्य ने देखा कि सच है, ये मंत्र सिद्ध है। तब उन्होंने योग, नक्षत्र, शुभ घड़ी आदि को देख करके इन दोनों मुनिराज को विद्या अध्ययन कराया। तत्पश्चात चतुर्मास निकट आया तो दर्शन आचार्य ने आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन दोनों से कहा कि अब तुम दोनों अलग अलग चतुर्मास करें, अर्थात वनवास देश की ओर नरवाहन के लिए एवं द्रवण देश के लिए सुविधि मुनिराज के लिए दोनों को भेजा। अध्ययन जैसे पूर्ण हुआ, उससे पहले जब इनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो गुरुदेव ने इनके अध्ययन को पूर्ण करते ही इनके दोनों के नाम अर्थात नरवाहन बड़े मुनिराज थे, उनके लिए भूत जाति के देवों ने इनकी अष्टद्रव्य से पूजन की, इसलिए नरवाहन के लिए भूत बलि नाम दिया। और सुविधि के दांतों की पंक्ति टेढ़ी थी तो इनके दांतों की पंक्ति को व्यंतर जाति के देवों ने ठीक किया था, इसलिए इनका नाम पुष्पदंत दिया। दोनों को अर्थात नाम दे करके और दोनों के लिए चतुर्मास के लिए भेजा। पुष्पदंत की आयु कम थी, इसलिए उन्होंने विशदी आदि सूत्रों को जिन पालित के साथ करके फिर पुष्पदंत ने आगे चल करके भूत बलि नरवाहन मुनि के पास अपनी जो लेखनी से लिखा गया था और उसके लिए भेजा। अंतर्गता चतुर्मास के पश्चात दोनों अलग अलग हुए और अलग होने के पश्चात फिर दोनों ने पुष्पदंत की तो आयु निकट थी तो वो संलेखना लेकर के अपने जितनी भी लेखनी से उन्होंने महा सठखंडागम, महाधवला, जय धवला आदि ऐसे प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया। अंतोगत्ता फिर भूत बलि ने उसको पूर्ण किया और जेठ शुक्ला पंचमी के दिन सठखंडागम को पूर्ण करके 16 पुस्तकों में डाल करके फिर उसे चतुर्विद संघ के अंकलेश्वर नगरी में चतुर्विद संघ के साथ हाथी पर उस सठखंडागम के 6 भागों में बांट करके उसे अष्टद्रव्य की पूजन के साथ चतुर्विद संघ के साथ नगर में जुलूस के रूप में भ्रमण करके
फिर साथ में सूत्र स्कंद की पूजा की, इसीलिए उसी दिन से इस दिन का नाम, इस पंचमी का नाम श्रुत पंचमी नाम से प्रकट हुई। यह आज का दिन अर्थात पंचमी का दिन था। पंचमी तो हमेशा आती है, पर उस दिन श्रुत का अवतरण भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात 683 वर्ष तक सभी माइंड से काम करते थे, लेकिन धर्षण आचार्य को जब ये पता चला कि हुंडा और सर्पणी काल के दुष्प्रभाव से सबके माइंड में सुर ठहरेगा नहीं, चंचलता अधिक रहेगी, तो इन्हें अर्थात 683 वर्ष के बाद लिपिबद्ध किया था ताड़पत्रों में और प्राकृत भाषा में। इसलिए इस श्रुत पंचमी को प्राकृत पंचमी भी कह सकते हैं, प्राकृत भाषा पंचमी भी कह सकते हैं। अर्थात जिनवाणी को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती का मतलब है जिसमें रस सहित हो, वह सरस्वती है। तो इसमें ज्ञान का रस है, अमृत रस है, तो इसे ज्ञान अमृत वाणी भी कह सकते हैं। ऐसी वाणी जो अमृत का काम करे उसे जिनवाणी भी कहते हैं, अमृत वाणी भी कहते हैं। तो आज यह कई नामों से, लेकिन आज सुत का अवतरण दिवस होने की वजह से, जैसे अपने शरीर का जन्म होता है तो अपन जन्म दिवस मनाते हैं, मंदिर का अगर हम निर्माण करवाते तो मंदिर का दिवस मनाते हैं, जिन आयतन का अगर कोई अवतरण होता है अर्थात उद्गम होता है तो उनका अवतरण मनाते हैं। तो श्रुत पंचमी के दिन अर्थात पुष्पदंत भूतवली एवं धर्षण आचार्य ने मिलकर के पुष्पदंत भूतवली ने सचखंडागम को लिपिबद्ध किया था, इसलिए इसे श्रुत पंचमी के नाम से जाना जाता है। इसलिए यह पर्व कहलाता है। ये अपनी पुरानी यादों को तरोताजा कर रहा है। मैंने कहा स्मृति के पटल पर यादों का पंछी दस्तक दे रहा है। तो श्रुत पंचमी के दिन आप सभी, जैसे धर्षण आचार्य को चिंता थी और उन्होंने लिपिबद्ध किया, तो मैं इस भारत की वसुंधरा पर रहने वाले जितनी पवित्र आत्मा है, भव्य आत्मा है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो अपनी अपने मंदिर में रखी हुई, गोदरेज में रखी हुई जिनवाणी की साज सज्जा करें, सुरक्षा करें, उन्हें बेस्टन से लपेटें या फिर उन्हें पॉलीथीन आदि चढ़ा करके उसे सुरक्षित करें या उन्हें जमा कर रखें या फिर उन्हें सजा कर रखें या फिर उनकी सुरक्षा कवर फट रहे हैं, पेज फट रहे हैं, कागज अलग अलग हो रहे हैं, तो उनको एक सा करें, रिपेयरिंग करें। अगर एक जिनवाणी का रिपेयरिंग करवाते हैं तो 1000 जैन मंदिर बनवा लो, चाहे एक जिनवाणी का रिपेयरिंग करवा दो, इतना फल मिलता है। अगर एक जिनवाणी के पेज को फाड़ दो, चाहे एक मूर्ति को खंडित कर दो, बराबर पाप लगता है। तो आइए हम सभी जिस जिनवाणी से अपने ज्ञान रूपी नेत्र खोल रहे हैं या अमृत का काम करने वाली ऐसी जिनवाणी की हम सुरक्षा करें, अर्थात उसको कहीं ना कहीं पर सुव्यवस्थित ढंग से अपने अपने मंदिर की गोदरेजों में अस्त व्यस्त जिनवाणी है तो नियम लें। 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में जिनवाणी को जमाएंगे और जो भी जिनवाणी को यूज कर रहे हैं वो यथा स्थान पर रखेंगे। शास्त्र का यदि आप अध्ययन करते हैं तो शास्त्र के पेज को इधर उधर ना करें, शास्त्र में थूक आदि न लगाएं, चावल आदि न गिरे। अगर आपके माध्यम से चावल गिर गया और आपने जल्दबाजी में उसे बंद कर दिया, वो चावल के माध्यम से पेज अगर गल गया तो आपको एक मूर्ति खंडित करने के बराबर पाप लगेगा। इसलिए जिनवाणी की सुरक्षा का ये पर्व है। जब धर्षण आचार्य ने अपन सबकी इतनी चिंता करके उन्हें लिपिबद्ध किया, तो जो लिपिबद्ध हो गई ये धरोहर है, इस जिनवाणी की तुम्हें सुरक्षा करना तुम्हारा दायित्व है।
ऐसी जिनवाणी की। एक बार जिनवाणी का दान करने से कौंडेश ग्वाला 84 पावलों का रचिता कुंद कुंडाचार बना। तो कम से कम अगर हम दान नहीं कर सकते तो उसकी सुरक्षा तो कर सकते, वैसे तो दान करवाएं। आपके अपने ज्ञानावरणी कर्म का अगर क्षयोग सम करना है तो अपने अपने बच्चे जिनकी मेमोरी कम है उनसे जिनवाणी दान करवाएं, उनसे जिनवाणी की सुरक्षा करवाएं, उनकी जिनवाणी की रिपेयरिंग करवाएं, उन पर कवर आदि चढ़ाएं। ऐसी सुरक्षा करके श्रुत पंचमी पर्व मनाएं। ऐसी श्रुत पंचमी पर्व के पावन अवसर पर आप सभी के लिए मेरा शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष। शुक्ला पंचमी के दिन आप सभी श्रुत पंचमी के इस पर्व को बड़ी हार्दिकता के साथ, बड़े धूमधाम के साथ, जैसे आप अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं उसी प्रकार से श्रुत का भी यह अवतरण दिवस है। तो आप सभी भी इसे बड़े प्रसन्नता के साथ, खुशियों के साथ और बड़े सम्मान के साथ जेठ शुक्ला पंचमी के दिन यह पर्व मनाएं।